गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे छात्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने कुछ वीडियो दिगंत भाग 2 12वीं कक्षा बिहार बोर्ड के लिए मैं वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था और रेनबो पार्ट 2 12वीं कक्षा के बिहार बोर्ड के मैंने उसका भी कुछ चैप्टर के ऑब्जेक्टिव दिए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव बहुत ही सुंदर तरीके से याद हो गए होंगे। तो आज मैं रेनबो पार्ट 2 का 12वीं कक्षा का बिहार बोर्ड का जो VBI चैप्टर है जिसका नाम है स्नेक, जो कि D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। और D.H. का मतलब आप लोग जानते हैं, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। इन्हीं के द्वारा स्नेक जो है वो पोएम लिखा जा चुका है, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो आज मैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराने के लिए जा रहा हूं। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखें, जो कि आने वाले परीक्षा के लिए 2023 के लिए VBI है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और परीक्षा में इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव रहती ही है, कम से कम 3-4 ऑब्जेक्टिव अवश्य रहते हैं। तो चलिए पहले ऑब्जेक्टिव की ओर मैं चलता हूं। यहां पर कहा जा रहा है कि द फ्रेज ए किंग ऑफ एक्जाइल। तो एक किंग ऑफ एक्जाइल का मतलब हो जाता है, वनवास का राजा। इन द पोएम स्नेक, स्नेक वाली कविता में स्टैंड फॉर, स्नेक वाली किंग ऑफ एक्जाइल मतलब वनवास का राजा जो है। कविता स्नेक नामक कविता में वनवास का राजा जो है ये आया है, किसके लिए आया है? रेड चूहा के लिए आया है, एलिफेंट के लिए आया है, स्नेक के लिए आया है, द लायन के लिए आया है। तो मैं बतला दूं कि इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा स्नेक। इसीलिए आंसर जो है इसका C नंबर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव यहां पर कहा जा रहा है कि आफ्टर हिटिंग द स्नेक, सांप को मारने के बाद, विथ अ लॉक, लकड़ी से मारने के बाद, द स्पीकर ऑफ द पोएम, इस कवि की जो वक्ता है स्नेक का, वांट, वो चाहता है, क्या चाहता है? मतलब जैसे ही वक्ता जो है सांप को जो है वो डंटा से मारे, लकड़ी से मारे, छरी से मारे, तो यहां पर स्नेक जो है चाहता है, क्या करना चाहता है? इंजॉय, आनंद, एक्सपिएट, सेलिब्रेट, मनाना। तो मैं बतला दूं एक्सपिएट का मतलब हो जाता है कि पाप की सजा स्वीकार करना। मतलब जैसे ही सांप को चोट लगने के बाद उसके शरीर में कंपन सी हो गई, बिजली सी वो कौंध गई। लेकिन यहां पर इस कवि के जो वक्ता है सांप से चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सांप से पाप की सजा स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने ऐसा गलती कर दिया, मुझे ऐसा नहीं मारना चाहिए। इसीलिए इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा B नंबर, एक्सपिएट मतलब पाप की सजा स्वीकार करना। क्योंकि कवि ने इस चीज को आभास किया कि मैंने सांप के साथ बहुत बड़ी एक्सपिएट किया, मैं उनको मारा और मुझे पाप की सजा स्वीकार। एक्सपिएट का मतलब हो जाएगा पाप की सजा स्वीकार करना। इसीलिए आंसर जो है B नंबर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव यहां पर कहा जा रहा है, द स्नेक केम टू द पोएट्स। सांप जो है कवि के वाटरफॉल के पास आया था। सांप जो था वो कवि के नाद के पास आया था। ऑन डैश डे, कौन से दिन आया था? कौन सी दिन थी जो सांप जो है कवि के नाद के पास आई थी? गर्मी का दिन था, ठंडा का दिन था, बरसात का दिन था, या इनमें से कोई नहीं? तो हॉट था, गर्मी का दिन था। इसीलिए इसका उत्तर जो है A नंबर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव यहां पर कहा जा रहा है, इन डैश, इन मतलब में, ये जगह को, इनका प्रयोग यहां पर जगह के लिए। अकॉर्डिंग टू द पोएम, कविता के अनुसार स्नेक, ब्लैक स्नेक आर, काले सांप जो होते हैं, कंसिडर इनोसेंट। यहां पर कौन सी जगह में काले सांप को जो है वो निर्दोष पाए जाते हैं? इंग्लैंड नामक जगह पर, या सिसिली नामक जगह पर, या फ्रांस नामक जगह पर, या इटली नामक जगह पर?
तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो सिसिली हो जाएगा। और यह क्वेश्चन भी दिया है परीक्षा के लिए, इसीलिए इसका उत्तर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि द स्पीकर इन द पोएम, कविता के जो वक्ता है, और स्नेक की कविता, स्नेक की कविता का जो वक्ता है, स्नेक की कविता का जो वक्ता है, हिट्स द स्नेक, यहाँ स्नेक नहीं बल्कि यहां पर हो जाएगा स्नेक, सांप। तो यहां पर कहा जा रहा है कि कविता, स्नेक की कविता के जो वक्ता है वो सांप को मारा था। किससे मारा था? हंटर से, लॉग से, रॉड से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो है लॉग हो जाएगा। लकड़ी के या छरी के, लकड़ी के छोटे छरी जैसा बना होता है उनसे मारा, इसीलिए इसका उत्तर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है द स्पीकर ऑफ द पोएम, स्नेक कंपेयर द स्नेक। स्पीकर ऑफ द पोएम मतलब कहने का यह तात्पर्य है कि पोएम, स्नेक पोएम के जो वक्ता है वो कंपेयर किए हैं, तुलना करते हैं द स्नेक, स्नेक नहीं बल्कि यहां पर स्नेक हो जाएगी, स्नेक। तो यहां पर कहा जा रहा है विथ, यहां पर कहा गया है कि स्नेक कविता में वक्ता जो है सांप का तुलना किया है। वो किससे तुलना किया? द एंशिएंट मारिनर से, एव ऑफ संत एजेंट से, द स्कॉलर जिप्सी से, या लाइसिडास से। इसका उत्तर जो है ए नंबर हो जाएगा। इनसे द एंशिएंट मारिनर से इनकी सांप की तुलना किया गया है। अगला यहां पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है हु वाज कंपोज द पोएम स्नेक। स्नेक पोएम जो है, स्नेक कविता जो है वो किसने रचा था, किसने लिखा? डी.एच. लॉरेंस। तो इसका हो जाएगा डी.एच. लॉरेंस, इसीलिए आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। और मैंने इसका ट्रिक भी बतला दिया था कि स्नेक को हम लोग बोलेंगे डी.एच. अर्थात ढोरिया है या धमना है, याद रखने के लिए। इसीलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा वो डी.एच. लॉरेंस हो जाएगा, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस हो जाएगा, ए नंबर होगा। अगला यहां पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि डी.एच. लॉरेंस थे, ए फिक्शन राइटर थे, ए पोएट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑल ऑफ दीज से सभी थे, इसीलिए इसका उत्तर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि इन द पोएम स्नेक वाली कविता में लॉरेंस डिनोंसेज, लॉरेंस जो है आरोप लगाते हैं द आर्टिफिशियलिज, बना बनावटी चीज पर, है ना। तो कौन सी चीज का बना बनावटी चीज पर वो जो है आरोप लगाते हैं? एंशिएंट का, मेडिवल का, मॉडर्न का। ये मॉडर्न नहीं बल्कि यहां पर हो जाएगा मॉडर्न हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं मॉडर्न युग में आजकल जो लोग है बना बनावटी चीज का ज्यादा प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसका उत्तर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा, मॉडर्न हो जाएगा। अगला यहां पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है हु इज द स्पीकर इन द पोएम स्नेक। स्नेक वाली कविता में वक्ता कौन है? डॉन है, विट्स है, सॉरी विटमैन है, किड्स है, या डी.एच. लॉरेंसेज है। तो यहां पर कहा जाता है स्नेक वाली कविता के जो कवि है उसका नाम है डी.एच. लॉरेंस, इसीलिए डी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जा रहा है कि डी.एच. लॉरेंस हैज रिटेन द, डी.एच. लॉरेंस जो है वो कविता लिखे। कौन सी कविता लिखी? माइग्रेन मदर हाउस, स्नेक, एन एपिटाफ, या द सोल्जर। तो डी.एच. लॉरेंस जो है वो कविता लिखे हैं। तो क्या लिखे हैं? स्नेक लिखे हैं, इसके लिए इसका उत्तर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जा रहा है कि ए स्नेक एपियर, सांप दिखाई देती है, ऑन ए ट्रॉ, नाक के पास, ऑफ द, टू सिप वाटर, पानी सिप वाटर का मतलब होता है पानी को चुस्की लेकर पीना। सांप दिखाई देती है नाक के पास, पानी को चूसते हुए। तो किसे दिखाई देती है? डॉक्टर को, टीचर को, पोएट को, या नन ऑफ दीज, जिनमें से कोई नहीं। तो पोएट को दिखाई देती है, इसीलिए इसका उत्तर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जा रहा है
ए डैश कैम टू डीएच लॉरेंस वाटर ट्रो। कौन जो है डीएच लॉरेंस के नाक के पास कौन आया था? सांप, कौ, गोट, कैट। तो सांप आया था, इसीलिए इसका उत्तर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जा रहा है कि द पोएट हैड गॉन टू वाटर ट्रो। कवि जो है वो नाक के पास जाते हैं पीने के लिए। क्या पीने के लिए? टी, कॉफी, वाटर या मिल्क। तो पानी पीने के लिए जाते हैं, इसीलिए इसका उत्तर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है द पोएट कंपेयर द स्नेक। कवि जो है तुलना करते हैं सांप का तुलना करते हैं बर्ड, पक्षी से, एल्बाट्रॉस नामक पक्षी से। एल्बाट्रॉस उस पक्षी को कहा जाता है जो एक समुद्री पक्षी है, जो समुद्र में पाई जाती है और उजली रंग की होती है। तो यहां पर कवि जो है, यह क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा के लिए VBI क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन VBI फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। इसीलिए द पोएट कंपेयर द स्नेक, कवि जो है वो सांप का तुलना करते हैं पक्षी से, एल्बाट्रॉस नामक पक्षी से। वो कहां रहते हैं? रिवर में, सी में, पोंड में, वेल में। तो यह कहां रहती है? समुद्री पक्षी है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है द स्नेक सीम्ड लाइक। सांप प्रतीत होती है, सांप को प्रतीत होती है किस तरह से? वनवास में किस तरह सांप जब वनवास गया होगा तो उसे प्रतीत हुआ होगा किसके तरह? संत के तरह, फकीर के तरह, क्वीन के तरह या राजा की तरह? तो राजा की तरह, इसीलिए यहां पर इसका उत्तर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है ए डैश इज मेंशन इन द पोएम स्नेक। इस कविता में जो है, स्नेक वाली कविता में जो है वो कौन सी वृक्ष के बारे में वर्णन है? मैंगो ट्री, पीपल ट्री, कारोब ट्री या नन ऑफ दीज? तो हो जाएगा कार्बो ट्री। और यह भी क्वेश्चन आपका, इसीलिए आंसर जो है सी होगा। और यह क्वेश्चन जो है VBI है। अगला यहां पर कहा जा रहा है कि यहां पर द पोएट वाज वियरिंग, कवि पहने हुए थे। क्या पहने हुए थे? पैंट, पैजामा, अंडरवियर या नन ऑफ दीज? तो कवि पहने हुए थे, क्या पहने हुए थे? पैजामा, इसीलिए इसका उत्तर जो है बी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जाता है द स्नेक मेड द पोएट। सांप जो है कवि से मिले नियर हिज वाटर, है ना, मतलब पानी के, उसके पानी के क्या चीज के पास? बकेट के पास, वेल के पास, ट्रॉ के पास या तालाब के पास? तो यहां पर हो जाएगा ट्रॉ, नाक के पास। इसीलिए आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जा रहा है द स्पीकर हैड ए डिजायर टू टॉक। वक्ता को इच्छा थी कि वो बात करे, किनसे? कैट से, रैट से, स्कॉर्पियन से, स्नेक से। इसीलिए इसका उत्तर जो है डी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जा रहा है कि द स्नेक लुक एट द पोएट। सांप को जो है, कवि जो है सांप को लुक्ड हो जाएगा। यहां पर टुक्ड नहीं बल्कि लुक्ड, LOOKED लुक्ड हो जाएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट। सांप जो है कवि को दिखाई देती है कैसी? हैप्पीली, कंफ्यूजिंगली, सैडली या वैगुली? मतलब कवि को जो है, सांप जो है वो कवि को देखते हैं कैसे? वैगुली, तिरछी नजर से देखते हैं, इसीलिए इसका उत्तर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जा रहा है कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी। कवि के दिमाग में एक बात आ रही है, शिक्षित बात आ रही है, ही मस्ट बी किल्ड, उसे मार देना चाहिए। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, और यह जो लाइन लिया गया, किससे लिया गया? तो यह जो लाइन है वो स्नेक से लिया गया है। सी नंबर हो गया, आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जा रहा है कि ही लिफ्टेड हिज हेड, उन्होंने अपने सिर को उठाया। फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, पानी पीने के बाद उन्होंने अपने सिर को उठाया। एज केटल डू, जैसा कि पशु भी करते हैं। इज रिटेन बाय, यह लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो डीएच लॉरेंस के द्वारा लिखा गया, इसीलिए इसका आंसर जो है बी नंबर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।